हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग का चल रहा था नदियां और मंडलों के बारे में बता दिया गया था और उसमें नदियों में बचा है हम लोग की परियोजनाएं। तो उसको हम लोग आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें हम लोग नदियों पर जो भी परियोजनाएं हमारी चल रही हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में बात करेंगे और इससे जो उत्तर प्रदेश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं MCQ, इसीलिए हम आज लेकर आए कुछ MCQ कराएंगे। उन पर जो भी जैसे कोई प्रश्न हम लिख देंगे उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उन चारों ऑप्शनों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस है। और MCQ के माध्यम से यदि हम लोग आगे चलते रहेंगे तो यदि कोई भी प्रश्न आ जाएगा परियोजना की, यदि कोई प्रश्न आ गया कि यहाँ पर कौन सी परियोजना चल रही है तो वहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश में परियोजना हमारी चल रही है उन पर हम वहाँ पर जितने भी परियोजना रहेगा वहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे और जैसे उनके बांध के बारे में भी जानेंगे। और जो यदि कोई प्रश्न आ गया जीव वन्य अभ्यारण्य, इन सब से यदि कोई प्रश्न यहाँ पर हम लोग MCQ में आ गया तो वहाँ पर जितने हमारे अभ्यारण्य दिए रहेंगे वहाँ पर यदि जनजातियों का प्रश्न आ गया तो वहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ किन स्थानों पर कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो इन प्रश्नों को हम लोग MCQ के माध्यम से ही देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग का स्टार्ट करते हैं MCQ में हम लोग पहले जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थापना के बारे में और कब कब उत्तर प्रदेश का नाम क्या क्या पड़ा, कब कब चेंजेज हुए, उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम लोग का जो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। 1 नवंबर 1956 को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को देखने में आएगा कि 24 जनवरी 1950 जो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, लेकिन जो 24 जनवरी 1950 है उस दिन हम लोग का जो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश था। और इसके पहले क्या क्या नाम थे? 1836 के पहले और 1936 से पहले जो उत्तर प्रदेश पहले नहीं था, यह था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। 1836 के बाद 1 अप्रैल 1937 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध इसका नाम पड़ गया। 1 अप्रैल 1937 में जो यूनाइटेड प्रोविंस था इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। उस टाइम ब्रिटिश काल चल रहा था और जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, जो आज तक यह चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं स्थापना के बारे में। स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। पुराने नाम इसके लिए देख लेते हैं। यूपी के पुराने नाम 1936 तक था यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और इसके उत्तर प्रदेश के जो प्रथम CM थे गोविंद बल्लभ पंत जी को प्रथम CM उत्तर प्रदेश के यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रथम चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री, जो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। तो यहाँ पर ही हमारे उत्तर प्रदेश से कुछ इनकी स्थापना के बारे में देख लिया और इनके नाम के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश से जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, अब इनको हम यहाँ पर लिखेंगे, उसमें ऑप्शन भी देंगे। जो भी 4 ऑप्शन यदि हम दिए रहेंगे उसमें इन चारों के बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस जिले में क्या फेमस है, इस स्थान पर क्या फेमस है। अब प्रश्न करेंगे, उसमें MCQ के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नों को लिख दिया गया। यहाँ पर 3 प्रश्न हम लोग लिखे हैं।
1 2 3 और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, सबके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इन जैसे ऐसे प्रश्न आ गए नागो मतलब प्रश्न यहाँ पर देखिए जगह का नाम, 4 जगह का नाम दे दिया। अब जगह ऐसे दे दिए रहेंगे तो इन जगह से मतलब जो सब में मतलब इसमें तो ऑप्शन एक ही सही रहेगा, कोई भी सही रहेगा, लेकिन इन चारों से हम लोग एक एक प्रश्न सबसे क्या करते हुए चले जाएंगे कि इन स्थानों पर क्या क्या फेमस है। और ऐसे प्रश्न भी आएंगे, यदि इसमें कोई प्रश्न निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर भी हम बताएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन है। तो देखिए ऑप्शन दिया है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला और मथुरा। ज्यादातर ऐसे जब नागों का प्रधान केंद्र यदि पूछा जाता है कि पहले कौन था तो ज्यादातर ऑप्शन जो हमें मिलता है वो तक्षशिला होता है, लेकिन तक्षशिला नहीं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर यह है 4th नंबर मथुरा। तक्षशिला गलत है क्योंकि ज्यादातर लोग इसी को ऑप्शन करते हैं तक्षशिला को। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन चारों जगह से हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फेमस है, किस लिए इसको हम लोग इन नामों को हम लोग जानते हैं। सारनाथ जो है, सारनाथ क्यों फेमस है सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर क्या कहते जो बुद्ध जी थे यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे, बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया। इनके प्रथम उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, इनके जो उपदेश दिए थे इनके प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक। अब कौशाम्बी में क्या फेमस है, कौशाम्बी में एक जैन मंदिर है जो वहां का बहुत फेमस है। क्या है, जैन मंदिर है जिसका नाम है प्रभासगिरी, जिसका नाम है प्रभासगिरी। यहां पर क्या फेमस है कौशाम्बी में, जैन मंदिर जिसका नाम है प्रभासगिरी, प्रभासगिरी जैन मंदिर। अब देखिए तक्षशिला में क्या है, जो तक्षशिला है यहाँ पर प्राचीन विद्यालय था, विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पर प्राचीन विद्यालय हम बता रहे हैं। तक्षशिला में जो सबसे प्राचीन विद्यालय था वह कहाँ था, तक्षशिला में। और जिसके कुलपति कौन थे, जिसके यहाँ पर कुलपति चाणक्य को बनाया गया था। यहाँ पर क्या था तक्षशिला में, प्राचीन विद्यालय। इसके कुलपति कौन थे, इसके कुलपति को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, शायद प्रश्न में पूछ दे। अब मथुरा से तो हम लोग एक प्रश्न कर लिए, उत्तर प्रदेश में नागों का जो प्रधान केंद्र था वो था मथुरा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और हम लोग मथुरा से कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में मेले बहुत सारे होते हैं, हर जगह देखिए मेले कहीं ना कहीं लगते रहते हैं, लेकिन जो मथुरा होता है यहाँ पर सर्वाधिक मेले यहाँ पर मिलते हैं। करीब 80 से 84 या 85 जो मेले होते हैं ये केवल मथुरा में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक मेले होते हैं 80+, यहाँ पर 80+ मेले मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा कब पारित हुआ था। तो उस टाइम देखिए वहाँ पर गवर्नर जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले क्या था, ब्रिटिश सरकारें थी, वहाँ पर गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था, वो लोग अपने हिसाब से सत्ता चलाते थे। लेकिन आज़ादी जब हो गई तो मतलब पहले प्रांत था, जो भी स्टेट आज हम लोग राज्य बोलते हैं, तो पहले क्या इसको जो प्रांत इसको बोलते थे तो प्रांतों में बटा था। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो उस टाइम इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा व अवध था। तो उसके राज्य का दर्जा देने के लिए यही बता रहा है कि कब मतलब इसको दर्जा मिला कि मतलब ये एक राज्य रहेगा। तो जो 7 जनवरी 1947 है, 7 जनवरी 1947 को यह एक्ट पास हुआ था, जिसके तहत उस टाइम इसका नाम था संयुक्त राज्य आगरा व अवध। इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि कब उत्तर प्रदेश का नाम कब चेंज हुआ। तो आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य है, पंचायती राज है, कहीं कहीं देखते हैं पंचायती राज है, ऐसे मतलब जैसे राज है, तो वहां पर कब इसमें संशोधन, जैसे संशोधन की शक्ति कब उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गई।
पंचायती राज या स्थानीय शासन उस टाइम रहता था। तो यहाँ पर कब इसमें उत्तर प्रदेश को मतलब जैसे संशोधन करने की इसमें कब इसको पारित किया गया, यही इसमें पूछ रहा है प्रश्न में। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम यह जो पारित हुआ यह 1994 में यह क्या हुआ, पारित हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं जो राज्य संशोधन अधिनियम था यह बना कब। जैसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ये सब थी नहीं, तो यह कब मतलब इसको लागू किया गया, संविधान में कौन सा संशोधन हुआ जिसके तहत इन सबको हम लोग संविधान में कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर जो पंचायती राज जो था 73 पंचायती राज जो लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। 73वां संविधान के संशोधन के तहत पंचायती राज तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो यहाँ पर जैसे शक्ति जब मिली है, तो यहाँ पर देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और इसी के जस्ट एक बाद जैसे 74वां संविधान संशोधन होता है, उसमें 74वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है 73वां संविधान संशोधन में। यही यदि 74वां संविधान संशोधन हो गया तो 73 में पंचायती राज थी, यहाँ पर क्या लागू कर दी गई, यहाँ पर जो 74वां था यहाँ पर नगर पालिका को लागू किया गया। किसको लागू किया गया, नगर पालिका को लागू किया गया, लागू किया गया। यहाँ पर 3 प्रश्न हम लोग देख लिए और यहाँ पर हम फिर से और प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे और उनको इसी तरह ऑप्शन हम लोग देंगे, उसी हिसाब से हम लोग जो एमसीक्यू का जो सीरीज है हम लोग आगे बढ़ते हुए उसी में चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न और हम लोग लिख दिए हैं, चौथा और पांचवा। 3 प्रश्न इसके पहले हो गया था, 2 प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर जो चौथा प्रश्न हमारा देखिए यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तक मुख्यमंत्री मतलब सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन थे, मतलब सबसे ज्यादा दिनों तक जो मुख्यमंत्री कौन थे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह और श्री नारायण दत्त तिवारी। तो जो इसमें सही आंसर हुआ है गोविंद बल्लभ पंत। ये हमारे क्या थे, उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रथम चीफ मिनिस्टर थे। जो हमारे चौधरी चरण सिंह हैं, जो हमारा जो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे अधिक समय तक यही थे, गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन अब देखिए 3 ऑप्शन है, इसमें से भी हम इन लोगों के बारे में हम लोग जानने के क्या थे। जो चौधरी चरण सिंह है या ऐसे पीएम थे जो कभी संसद नहीं गए, जो कभी संसद नहीं गए। अब देखिए त्रिभुवन नारायण सिंह, यह देखिए सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले जो थे सीएम थे, यह सबसे कम दिनों तक रहने वाले सीएम थे। यह कम दिनों तक रहने वाले सीएम थे उत्तर प्रदेश के, यूपी के। अब देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। मतलब जैसे यहाँ पर जो शासन चलता है यह किस प्रकार का है, यहाँ पर मतलब किस प्रकार से शासन चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन यह है त्रिस्तरीय। यहाँ पर जो यहाँ स्थानीय शासन का जो ढांचा है यह त्रिस्तरीय। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आता है नगर पंचायत। क्या आता है, नगर पहले आता है। इसमें देखिए पहले आता है नगर पंचायत, सॉरी इधर लिख लेते हैं, नगर पंचायत। फिर आता है नगर पालिका। फिर जो हमारा तीसरा जो स्तर रहता है वो होता है नगर निगम, नगर
निगम। यही जो हमारा जो स्तर का ढांचा है यही है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन जो ढांचा हमारा 3 स्तर का है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यह ढांचा किसने सबसे पहले यह दिया था। तो यह ढांचा जो त्रिस्तरीय जो स्वायत्त शासन का जो ढांचा दिया था, यह त्रिस्तरीय इसका ढांचा सर्वप्रथम बलवंत मेहता ने दिया था। तो यहां पर देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय शासन चलता है, सर्वप्रथम इसका ढांचा जो दिया था उसका नाम था बलवंत मेहता। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू किया और उन जो भी ऑप्शन था उन सबके ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हुए चले कि इस मतलब जो भी 4 ऑप्शन दिया उनके बारे में भी लोग जानते चलते। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग 5 प्रश्न यहाँ पर हम लोग किए, लेकिन ये 5 प्रश्न नहीं, करीब 5 प्रश्नों से हम लोग करीब 20 या 25 प्रश्न इसमें से कर ले, क्योंकि जो भी ऑप्शन था सब ऑप्शन पे एक प्रश्न हम लोग बनाते हुए चले थे। तो यह सीरीज हमारी जो रहेगी कंटिन्यू रहेगी। यदि जैसे इस प्रश्न में जैसे यहाँ पर पूछ दिया स्थानीय शासन का जो ढांचा है त्रिस्तरीय, हम यहीं पर बताकर निकल जाते, लेकिन ये जो त्रिस्तरीय जो ढांचा था इस सब के बारे में बताएं। इसी प्रकार से जो भी आने वाले प्रश्न रहेंगे, जैसे नदियों से प्रश्न रहेंगे, वहां पर पूछ देगा नदियों से कहां पर निकलती है, तो वहां पर जो भी प्रश्न रहेगा वहां पर सारी नदियों के बारे में हम लोग लिख देंगे। यदि नदियों पर परियोजनाएं से यदि कोई प्रश्न आ जा रहा है तो उन सारी परियोजनाओं को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर ये परियोजनाएं चल रही है, यहाँ पर ये परियोजनाएं चल रही है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न एक करेंगे, लेकिन यदि प्रश्न में वो आ गया प्रश्न तो उस हिसाब से जितने भी हमारे प्रश्न वहां पर आएंगे, जो हमारे प्रश्न में आने की संभावना है, वह सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।